गुड मॉर्निंग दोस्तों, कैसे आप लोग? सब बढ़िया। तो जैसा कि हमने शुरू किया था रीजनिंग का पहला टॉपिक सिलॉक्स न्याय निगमन, जिसमें हमारा जो पहला लेक्चर था उसमें हमने सिलॉक्स के नियम बताए थे, कॉन्सेप्ट बताए थे कि आपको कैसे सवाल करने हैं, सिंगल बेस्ड स्टेटमेंट के कैसे क्वेश्चन करने हैं, और पूरा ही कॉन्सेप्ट बताया था। यदि आपको कॉन्सेप्ट देखना है, यदि आपको सिलॉक्स समझना है, तो आपको मेरा पहला जो लेक्चर का वीडियो है सिलॉक्स का न्याय निगमन का, वो आपको जाके पहले देखना पड़ेगा, तब जाके आज का टॉपिक आपको समझ में आएगा। तो हमने वहाँ पे रूल डिस्कस किया था। दो रूल हमने समझा था। पहला रूल है कि यदि आपका स्टेटमेंट पॉजिटिव है तो कंक्लूजन भी पॉजिटिव ही होगा। यदि स्टेटमेंट क्या है, पॉजिटिव है, तो निष्कर्ष भी क्या होगा, पॉजिटिव होगा। यदि आपका स्टेटमेंट नेगेटिव है तो निष्कर्ष भी नेगेटिव होगा। रूल नंबर दूसरा था कि यदि ऑल को हम क्या लिख सकते हैं, सम लिख सकते हैं। मतलब 100 को 50 लिख सकते हैं, और लेकिन 50 को हम 100 नहीं लिख सकते हैं। और यदि आपका निष्कर्ष पॉजिटिव है तो ऑब्जेक्ट को हम 50 देंगे, और यदि नेगेटिव है तो ऑब्जेक्ट को 100 देंगे। तो हमने यहाँ पे लिखा है चार सेंटेंस लिखे। ऑल हॉर्स आर काऊ, सभी घोड़े गाय हैं। कुछ काऊ, कुछ गाय घोड़े हैं। कोई भी गाय घोड़े नहीं है। कुछ काऊ घोड़े नहीं है। तो अब इसको 150 कैसे देना है ये देखते हैं। तो हम यहाँ पे बोल रहे हैं ऑल को 100 देना है, तो यहाँ पे 100 दे दीजिए। और हमारा स्टेटमेंट क्या है, पॉजिटिव है, तो यहाँ पे 50। स्टेटमेंट पॉजिटिव तो ऑब्जेक्ट 50, सम है तो 50, और ये पॉजिटिव है तो 50। ये क्या है, निगेटिव स्टेटमेंट है, तो क्या होगा, निगेटिव है तो क्या होगा, 100 और 100। ठीक है। उसके बाद से ये सम है तो 50, और ये निगेटिव है तो 100। इसमें किसी को प्रॉब्लम है 150 में? यदि आपका सेंटेंस क्या है, पॉजिटिव है, तो ऑब्जेक्ट को 50 देना है। यदि 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 निगेटिव है स्टेटमेंट, तो ऑब्जेक्ट को 100 देना है, ऑल को 100 देना है, सम को 50 देना है, नो को भी 100 देना है, क्योंकि नो भी क्या होता है, ऑल में ही आएगा। कोई भी नहीं, मतलब सभी के लिए बात हो रहा है। तो ये हमारा रूल था, जो पिछले लेक्चर में हमने बहुत ही डीपली डिस्कस किया था। आप वो वीडियो जाके देख सकते हैं, वहां से आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। अब आइए एक क्वेश्चन करते हैं 100% ट्रू बेस्ड। हमारा जो क्वेश्चन होगा 100% ट्रू बेस्ड पे हम अभी क्वेश्चन कर रहे हैं। 3 टाइप के होते हैं, 100%, पॉसिबिलिटी और डज नॉट फॉलो। डज नॉट फॉलो। तो आइए क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन क्या है, आइए क्वेश्चन करते हैं। नो बॉय इज हीरो। हमारा जो स्टेटमेंट है, स्टेटमेंट यहाँ पे लिख रहा हूँ, स्टेटमेंट नो बॉय इज हीरो। नो बॉय इज हीरो। क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन है कंक्लूजन। निष्कर्ष में पहला निष्कर्ष क्या है, पहला निष्कर्ष है ऑल बॉय आर हीरो। ऑल बॉय आर हीरो। ऑल बॉय आर हीरो, सभी लड़के हीरो हैं। दूसरा निष्कर्ष है सम बॉय आर हीरो। सम बॉय आर हीरो मतलब
कुछ लड़के हीरो हैं। तीसरा तीसरा जो है सम हीरो आर बॉय, कुछ हीरो लड़के हैं। और चौथा स्टेटमेंट है ऑल हीरो आर बॉय, मतलब सभी हीरो लड़के हैं, सभी लड़के हीरो हैं। कोई लड़का, हिंदी में इसका हो जाएगा कोई लड़का क्या है, हीरो नहीं है, हीरो नहीं है। सभी लड़के क्या है, हीरो है। सभी लड़के हीरो हैं। कुछ लड़के क्या है, हीरो है। कुछ लड़के हीरो हैं, कुछ हीरो लड़के हैं और सभी हीरो क्या है, लड़के हैं। तो काम चल रहा है लग रहा है। अब आइए इसको देखते हैं कैसे करेंगे। हमारा जो रूल है, अभी हमने रूल रूल देखा कि यदि पहले आपको क्या चेक करना है, पहले आपको स्टेटमेंट चेक करना है। पहले आपको क्या करना है, स्टेटमेंट चेक करना है। हमारा क्या है, ये निगेटिव है। हमारा स्टेटमेंट क्या है, निगेटिव है, ये पॉजिटिव है, ये पॉजिटिव है, ये पॉजिटिव है, ये पॉजिटिव है। तो क्या होगा, कोई भी ऑप्शन करेक्ट नहीं होगा, यानी नन फॉलोज। 1 सेकंड भी नहीं लगा क्वेश्चन सॉल्व करने में। इस पहले आपको चेक करना है, स्टेटमेंट देखना है। स्टेटमेंट देखने के बाद आपको कंक्लूजन में देखना है कौन सा पॉजिटिव है कौन सा नेगेटिव है। तो वहां से आपको क्लियर पता चल जाएगा पहला स्टेप में कि कौन सा ऑप्शन एलिमिनेट हो रहा है, कौन सा कंक्लूजन एलिमिनेट हो रहा है। तो यहाँ पे 1 सेकंड भी नहीं लगा एक क्वेश्चन सॉल्व करने में, नन फॉलोज। अब आइए दूसरा क्वेश्चन करते हैं। अब आइए दूसरा क्वेश्चन करते हैं। ओ सॉरी, इसी के नीचे लिख दे रहा हूं क्वेश्चन कंक्लूजन। कंक्लूजन क्या हो जाएगा, सम बॉय आर नॉट हीरो, सम बॉय आर नॉट हीरो। उसके बाद से दूसरा कंक्लूजन है सम हीरो आर नॉट बॉय, सम हीरो आर नॉट बॉय। और तीसरा कंक्लूजन है नो हीरो इज बॉय, कुछ लड़के हीरो नहीं हैं, कुछ लड़के हीरो नहीं हैं, कुछ हीरो लड़के नहीं हैं और कोई भी हीरो लड़का नहीं है, कोई हीरो क्या है, लड़का नहीं है। अब आइए इसमें देखते हैं। हमने इसके ऊपर वाला जो क्वेश्चन है इसमें हमने देखा स्टेटमेंट जो है क्या है, निगेटिव है। तो जो इसके ऊपर वाला क्वेश्चन है ये वाला, इसमें हमने देखा कि सारे कंक्लूजन पॉजिटिव है। तो निगेटिव स्टेटमेंट का कंक्लूजन क्या होगा, निगेटिव होगा, पॉजिटिव नहीं हो सकता। अब आइए इसमें देखते हैं हमारा जो स्टेटमेंट यही है, स्टेटमेंट निगेटिव है, सम बॉय और नॉट, तो ये भी क्या है, निगेटिव स्टेटमेंट है। सम हीरो और नॉट बॉय, ये भी निगेटिव है। नो हीरो इज बॉय, ये भी निगेटिव स्टेटमेंट है। ठीक है, अब आइए देखते हैं। अब यहाँ पे इसको हम क्या 100 दे सकते हैं, यहाँ भी 100 दे सकते हैं। यदि आपका निगेटिव निगेटिव सेंटेंस है तो ऑब्जेक्ट को 100 देना है, नो को भी 100 देना है, ऑल को भी 100 देना है। अब आइए सम है तो यहाँ पे 50 दे दीजिए, यहाँ पे 100 दे दीजिए, यहाँ 50 दे दीजिए, यहाँ पे 100 दे दीजिए, यहाँ पे 100 दे दीजिए, यहाँ पे सॉरी यहाँ पे 100 दे दीजिए। अब आइए देखते हैं
देखते हैं, सम बॉय और नॉट हीरो। सम बॉय तो 100 को हम क्या कर सकते हैं, 50 लिख सकते हैं, मतलब ये डेफिनेटली क्या है, सही है। अब आइए, सम हीरो और नॉट बॉय, सम हीरो और नॉट बॉय, तो हम 100 को क्या कर सकते हैं, सम हीरो 100 को यहाँ पे 50, 100 को यहाँ पे हम 50 लिख सकते हैं, ये भी सही है। उसके बाद से नो हीरो इज बॉय, नो हीरो इज बॉय, नो हीरो इज बॉय, नो हीरो इज बॉय, मतलब ये भी सही है। मतलब क्या है, तीनों आपका सही है, ऑल फॉलोज हो जाएगा। समझ में आया? यही बहुत इजी है। अब आइए दूसरा क्वेश्चन करते हैं। बहुत इजी है, बहुत ही सिंपल है। सिलॉग के क्वेश्चन हर एग्जाम में आते हैं, एक या दो क्वेश्चन, 2 या 3 क्वेश्चन हर एग्जाम में आते हैं। हमारा स्टेटमेंट क्या है, स्टेटमेंट है सम रेन्स आर नॉट वाटर। अभी बारिश भी बहुत हो रही है, सम रेन्स आर नॉट वाटर। कंक्लूजन में है ऑल रेन आर वाटर, ऑल रेन आर वाटर। दूसरा है सम रेन आर वाटर, सम रेन आर वाटर। तीसरा है ऑल वाटर आर रेन, ऑल वाटर आर रेन। और चौथा है सम वाटर आर रेन। ठीक, अब एक और क्वेश्चन इसी इसी बेस पे। कंक्लूजन जो है, कंक्लूजन जो है नो रेन इज वाटर, नो रेन इज वाटर। दूसरा कंक्लूजन है नो वाटर इज रेन। और तीसरा है सम वाटर आर नॉट रेन, सम वाटर आर नॉट रेन। कुछ बारिश पानी नहीं है, ऑल सभी वर्षा पानी है, कुछ वर्षा पानी है, सभी पानी वर्षा है, कुछ पानी क्या है, कुछ पानी वर्षा है। इसमें है कोई भी वर्षा पानी नहीं है, कोई भी पानी वर्षा नहीं है, कुछ पानी वर्षा नहीं है। इसका ये हिंदी होगा। तो अब आइए देखते हैं इसको कैसे सॉल्व करेंगे। हिंदी हमने पढ़ दिया, बार बार हिंदी कितना लिखा जाए, लेकिन लिखेंगे, ऐसा नहीं है। तो रूल नंबर हमारा देखिए, रूल हमारा पहला क्या होता है, यदि पॉजिटिव स्टेटमेंट है तो पॉजिटिव कंक्लूजन होगा, निगेटिव है तो निगेटिव। तो पहला जो रूल है, यदि आपका पॉजिटिव स्टेटमेंट है तो पॉजिटिव कंक्लूजन होना चाहिए, नेगेटिव स्टेटमेंट है तो नेगेटिव। तो पहले हमको चेक करना है कि ये जो स्टेटमेंट दिया है पॉजिटिव है कि नेगेटिव है। तो ये हमारा पॉजिटिव है, तो पॉजिटिव है तो ये भी पॉजिटिव है, ये भी सॉरी ये निगेटिव है, ये निगेटिव है, ये पॉजिटिव है, ये भी पॉजिटिव है, ये भी पॉजिटिव है, ये भी पॉजिटिव है। ये हमारा निगेटिव है, ये निगेटिव है, ये निगेटिव है। तो इसमें तो कोई नहीं होगा। यदि निगेटिव स्टेटमेंट है और पॉजिटिव कंक्लूजन है तो इसमें क्या होगा, नन फॉलोज। तो ये पहले रूल से ही हमको आंसर मिल गया, कोई भी अनुसरण नहीं करता है। अब आइए, निगेटिव स्टेटमेंट है, तीनों कंक्लूजन क्या है हमारे, निगेटिव है। तो अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे 50 दे दीजिए, यहाँ पे 100 दे दीजिए। यदि ऑल है तो 100 और सम है तो 50।
50 आपको कब देना है? यदि हमारा स्टेटमेंट पॉजिटिव है तो ऑब्जेक्ट को 50 और निगेटिव है तो ऑब्जेक्ट को 100 देना है। तो अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे 100, यहाँ भी 100, यहाँ भी 100, यहाँ भी 100, यहाँ 50, यहाँ भी 100। अब आइए मिलाते हैं, चेक करते हैं कौन सा सही है कौन सा गलत है। सम रेन्स आर नॉट वाटर, तो हम 50 को क्या 100 लिख सकते हैं? नहीं लिख पाएंगे, ये गलत है। उसके बाद से सम रेन्स आर नॉट वाटर, अब देखिए रैन जो है, रैन सम रैन्स, तो 50 को यहाँ भी 100 लिखा है तो ये भी नहीं लिख सकते। अब देखिए सम वाटर और नॉट रैन, तो यहाँ 50 को यहाँ 100 लिखा है रैन को, तो ये भी नहीं है, तो नन फॉलो। तो ये 50 को इसमें 100 लिख रहा है रैन को, तो ये पॉसिबल ही नहीं है। तो इसका कोई भी आंसर किसी में भी नहीं मिल रहा है, कोई रिजल्ट नहीं दे रहा है। आइए समराइज कर लेते हैं, ये समझ में आ गया। 50 सम रैंस यानी 50 इसको हमने दिया, रैन को यहाँ पे 100 दे रहा है, तो ये गलत हो गया। ये यहाँ पे रैन देखिए 50 है, यहाँ भी 100 दे रहा है रैन को, तो ये 50 को हम 100 नहीं लिख सकते। फिर यहाँ भी 100 दे रहा है, 50 को हम 100 नहीं लिख सकते, तो इसलिए कोई फॉलो नहीं होगा। अब आइए इसका एक समरी बना देते हैं कि क्या क्या कौन सा स्टेटमेंट कितने रिजल्ट देता है। देखिए हमारा जो पहला स्टेटमेंट है ऑल ए आर बी, ऑल ए आर बी, तो ये हमको कितना रिजल्ट दे रहा है? ये हमको 2 रिजल्ट देगा। कितने रिजल्ट देगा? 2 रिजल्ट देगा। कौन कौन सा रिजल्ट होगा? रिजल्ट होगा ऑल ए आर बी या सम ए आर बी, और दूसरा क्या होगा? सम बी आर ए, सम बी आर ए। देखिए कैसे होगा, यहाँ पे 100 लिखा है, यहाँ पे हमने 50 लिखा, तो ऑल को तो हम सम लिख सकते हैं ना, तो सम ए आर बी, सम बी आर ए, मतलब सभी गधे, देखिए एग्जाम्पल देखिएगा, सभी गधे क्या है? सभी गधे घोड़े हैं। सभी गधे क्या है? घोड़े हैं। तो कुछ घोड़े गधे भी हो सकते हैं। सभी गधे घोड़े हैं, तो कुछ घोड़े क्या हो सकते हैं? गधे भी हो सकते हैं। कुछ घोड़े क्या हो सकते हैं? गधे हो सकते हैं। या कुछ गधे, सभी गधे घोड़े हैं तो कुछ गधे घोड़े होंगे ही, ये होता है। अब आइए दूसरा देखते हैं, सभी लड़के गधे हैं। सभी लड़के गधे हैं। सभी लड़के गधे हैं, तो कुछ लड़के क्या होंगे? गधे होंगे। कुछ लड़के तो गधे होंगे ही है, और कुछ गधे लड़के होंगे, कुछ गधे लड़के हैं, ऐसे बना सकते हैं। तीसरा, सभी लड़कियां मूर्ख हैं। सभी लड़कियां क्या है? मूर्ख है, मूर्ख, बेवकूफ। ये काल्पनिक चैप्टर है, दिल पे नहीं लेना है। सभी लड़कियां क्या है? मूर्ख है, तो कुछ लड़कियां तो मूर्ख होंगी या कुछ मूर्ख लड़कियां होंगी, ये होता है। अब आइए दूसरा देखते हैं। दूसरा जो हमारा स्टेटमेंट है, क्या कंक्लूजन देगा, क्या रिजल्ट देगा? सम ए आर बी, सम ए आर बी देगा, यानी ये 50, ये 50, ये 50, ये 50, तो ये केवल एक रिजल्ट देगा, सम बी आर ए। क्या रिजल्ट देगा? सम बी आर ए। ठीक है, ऑल तो दे नहीं सकता। उसके बाद से तीसरा, नो ए इज बी, नो ए इज बी, ये हमको 3 रिजल्ट देगा। 3 रिजल्ट क्या देगा? यहाँ पे 100 है, यहाँ भी 100 है, तो सम क्या लिख देंगे? सम बी और नॉट ए,
सम 100 को तो हम 50 लिख सकते हैं, सम बी और नॉट ए। दूसरा क्या होगा, सम सम ए आर नॉट बी। सम ए आर 100 को हमने 50 लिख दिया, नॉट बी। और तीसरा रिजल्ट क्या होगा, नो बी जे, नो बी जे। ऐसा स्टेटमेंट में आएगा तो आपको 3 रिजल्ट मिलेगा, ऐसा आएगा तो 1 रिजल्ट मिलेगा, ऐसा आएगा तो 2 रिजल्ट मिलेगा। और किसमें कोई भी रिजल्ट नहीं मिलेगा, जो हमने अभी पिछले क्वेश्चन में देखा, सम ए आर नॉट बी, इसमें आपको कोई भी रिजल्ट नहीं मिलेगा। जैसा कि अभी हमने क्वेश्चन में देखा, एक भी कंक्लूजन नहीं निकला, एक भी निष्कर्ष नहीं निकला। तो ये हमारे सिलॉग के तीन स्टेटमेंट बन रहे हैं। ऑल ए आर बी, इसमें आपको 2 रिजल्ट मिलेगा, सम ए आर बी, सम बी आर ए। दूसरा जो है सम ए आर बी, इसमें 1 रिजल्ट मिलेगा, सम बी आर ए। और नो एच बी में 3 रिजल्ट मिलेगा, सम बी आर ए, सम बी आर नॉट ए, सम ए आर नॉट बी, नो बी इज ए। और चौथे में सम ए आर नॉट बी में कोई भी रिजल्ट नहीं मिलेगा। तो यदि ये आपको दिखता है स्टेटमेंट में, तो आप डायरेक्ट ही इसको क्या कर सकते हैं, नन फॉलोज कर सकते हैं इजिली। तो ये रूल्स होते हैं, उनको रटना नहीं है, बस प्रैक्टिस करना है। 150 मेथड बहुत ही अच्छा है, इससे आप क्वेश्चन लगा सकते हैं इजिली। तो हमने अभी तक किया सिंगल स्टेटमेंट के क्वेश्चन किया, ठीक है। हमने क्या किया, सिंगल स्टेटमेंट के क्वेश्चन किया। अब आइए डबल स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन करते हैं। डबल स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन करते हैं। डबल स्टेटमेंट बेस्ड, ये दूसरा टाइप है, टाइप 2 डबल स्टेटमेंट बेस्ड। अभी हमने सिंगल कर रहे थे, इसमें आए डबल। इसमें देखिए ऑल रेन्स और वाटर। और दूसरा स्टेटमेंट क्या है, ऑल वाटर और क्लाउड। तो कंक्लूजन हम लिख रहे हैं, यहाँ पे कंक्लूजन है सम क्लाउड आर नॉट वाटर। और दूसरा इसका स्टेटमेंट है सम वाटर आर रेन्स। ठीक है। तो अब आप इसको कैसे सॉल्व करेंगे, बहुत ही सिंपल है। इसमें क्या है, हमको तो रूल पता ही है कि पहले हमको प्लस देखना है और माइनस देखना है। तो पहले हमको स्टेटमेंट देखना है, क्या है, ये प्लस है, ये भी प्लस है, ये माइनस है, ये प्लस है। तो ये तो ऐसे ही नहीं होगा, ठीक है, ये तो ऐसे ही एलिमिनेट हो गया, नहीं होगा। अब देखिए यहाँ पे, इसको हमने यहाँ पे 100 दिया, इसको हमने 50 दिया, इसको 100 दिया, इसको 50 दिया। अब आपको देखना है कि वाटर और रैन किस स्टेटमेंट में, पहले में या दूसरे में। तो देखिए यहाँ पे वाटर है, यहाँ पे रैन है। तो वाटर और रैन हमारा फ्रॉम फर्स्ट स्टेटमेंट से आ रहा है। तो यहाँ पे हमको पहले स्टेटमेंट से इसका कंक्लूजन निकालना है। तो यहाँ पे 50 दे दिया, यहाँ भी 50 दे दिया, ठीक है। अब देखते हैं सम वाटर आर रैन। 100 को तो हम 50 लिख सकते हैं, मतलब ये सही है। ओनली वन फॉलोज, ये इसका आंसर है। तो ये जो क्वेश्चन है, इसमें क्या है, एक स्टेटमेंट, इसमें क्या है, इस क्वेश्चन में इसी स्टेटमेंट में आंसर है, सिंगल स्टेटमेंट में ही। लेकिन और क्वेश्चन जो करेंगे मिक्स वाला रहेगा, ये और ये दोनों मिक्स होके आएंगे, तो उसके भी करेंगे।
पहला और दूसरा स्टेटमेंट मिला के कंक्लूजन आएंगे कॉमन करके, तो उसको भी हम लोग अगले क्लास में करेंगे। तब तक ये दोनों वीडियो आप देखिए अच्छी तरीके से।